जय हिंद साथियों। आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 13। द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विजय परेड में, जो कि रूस में आयोजित हुई थी, वहां भारत से हिस्सा लिया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। साथियों, इसी के साथ में कोविड-19 के बाद फर्स्ट विदेश यात्रा जिस मंत्री ने करी थी वो राजनाथ सिंह बन गए थे। कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद में 9 मई को विजय परेड आयोजित की जाती है, जबकि 8 मई को हिटलर की आत्महत्या के सप्ताह भर के अंदर ही आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गई थी जर्मनी सेना। उन्होंने 8 मई 1945 को जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था। वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करने से होती है। इसके अंदर नाजी जर्मनी सेना लोगों ने यहूदियों को मारा था। इस घटना को होलोकास्ट कहा जाता है। 27 जनवरी को प्रतिवर्ष होलोकास्ट डे मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड वार सेकेंड के मुख्य कारण थे 28 जून 1919 को वर्ल्ड वार फर्स्ट की जो वर्साय संधि हुई थी आधिकारिक। इस संधि में जर्मनी पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यही मुख्य कारण माना जाता है वर्ल्ड वार सेकेंड का। विश्व युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र होते हैं। मित्र राष्ट्र वो होते हैं जिन्होंने यूएसए, सोवियत संघ और इंग्लैंड आदि का साथ देने वाले देश थे, वो मित्र राष्ट्र देश कहलाए। जबकि दूरी राष्ट्र वह राष्ट्र कहलाए जिन्होंने इटली, जर्मनी और जापान की ओर से लड़ने वाले देशों को दूरी राष्ट्र कहा गया। सबसे पहले आत्मसमर्पण करता है इटली, उसके बाद में जर्मनी और लास्ट में करता है जापान, जो कि 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर देता है। क्योंकि 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया जाता है हिरोशिमा पे अमेरिका द्वारा, और 9 अगस्त 1945 को फैट मैन परमाणु बम गिराया जाता है, जो कि नागासाकी में। इन्हीं परमाणु हमलों के कारण 15 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण कर देता है। उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन। भारत और नेपाल की आपसी सहमति के बाद गंडक बांध के मरम्मत का काम फिर से हुआ शुरू। साथियों, ये गंडक नदी हिमालय नेपाल से निकलकर ये भारत में प्रवेश कर बिहार में आती है और ये आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी को नेपाल में सालग्रामी नदी कहा जाता है, जबकि इसका एक अन्य नाम है नारायणी नदी। इस्लामाबाद के पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी गई है। वो मंदिर है भगवान कृष्ण का मंदिर, जो कि इस्कॉन द्वारा बनाया गया है। और जो पाकिस्तान में फर्स्ट बड़ा हिंदू मंदिर था वो भी इस्कॉन द्वारा ही बनाया गया था, कराची में कृष्ण मंदिर। आषाढ़ी बीज नववर्ष ये कच्छ गुजरात में मनाया जाता है। ये बारिश का उत्सव होता है। ग्रीगोरियन कैलेंडर के हिसाब से साल की स्टार्टिंग जनवरी से होती है, जबकि हिंदू नववर्ष की स्टार्टिंग चैत्र माह से होती है। जबकि भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। प्रमुख नववर्ष देखते हैं। उगादि नववर्ष ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, जबकि नवग्रह वो कश्मीर का नववर्ष है। और बिहू ये असम का न्यू ईयर है। और लोसांग ये साथियों सिक्किम का न्यू ईयर है। 11वां सांसद रत्न अवार्ड 2020 डॉक्टर राम मोहन रायडू को दिया गया था, जबकि साथियों ये सबसे युवा सांसद का रिकॉर्ड भी है इनके नाम। ये आंध्रा के हैं। 12वां सांसद रत्न अवार्ड 2021 की भी घोषणा हो गई है। इसके अंदर सांसद रत्न अवार्ड मिला है अजय मिश्रा को, जो खिरी के सांसद हैं। सांसद रत्न अवार्ड देने की स्टार्टिंग 2010 में कलाम साहब ने करी थी, जो कि फर्स्ट दिया था टेनी को। ये यूपी के सांसद हैं। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं क्लेयर कॉनोर। साथियों, ये 233 वर्षों के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई महिला अध्यक्ष बन रही है। क्लेयर कॉनोर इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर कप्तान है, जो कि सितंबर 2021 में पद ग्रहण करेगी। MCC मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना करी थी थॉमस लॉर्ड ने, जबकि फर्स्ट अध्यक्ष भी थॉमस लॉर्ड ही थे। जबकि फर्स्ट गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे कुमार संगकारा, जो भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल सितंबर 2021 में समाप्त होकर क्लेयर कॉनोर अध्यक्ष बन जाएगी। हरेली उत्सव के दिन गोधन न्याय योजना लॉन्च करी है छत्तीसगढ़ ने, जबकि यह देश का पहला राज्य होगा जो गोबर खरीदेगा। साथियों, आदर्श पुलिस स्टेशन योजना भी छत्तीसगढ़ की है। गरीब कल्याण रोजगार वेब पोर्टल लॉन्च करा है नरेंद्र तोमर ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए, गरीब कल्याण रोजगार योजना स्टार्ट करी थी नरेंद्र मोदी ने बिहार से,
जो कि 6 राज्यों के लिए 125 दिन का रोजगार की गारंटी थी। उसमें उसी योजना का पोर्टल लॉन्च करा है नरेंद्र तोमर ने। 31वां पतंग महोत्सव मनाया गया है अहमदाबाद गुजरात में। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र में संशोधन किया गया है। इसमें पहले जो 80 वर्ष से अधिक की उम्र के वोटर थे इसका उपयोग कर सकते थे, जबकि यह संशोधन कर अब इसके अंदर उम्र सीमा 65 वर्ष कर दी गई है। ये संशोधन होने के बाद में फर्स्ट बार विधानसभा चुनाव हुए हैं बिहार राज्य में। ये पोस्टल बैलेट ये सुविधा होती है सैनिकों को और चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और दिव्यांग व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन्होंने। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट ये स्टार्ट हुआ था 1877 में ऑस्ट्रेलिया में। संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है सांस्कृतिक मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। इसके तहत संकल्प पर्व के तहत पौधे लगाए जाएंगे। इसमें 5 तरह के पौधे लगाएंगे: बरगद, आंवला, पीपल, अशोक व बेलपत्र के। नासा ने अपने वॉशिंगटन डीसी स्थित मुख्यालय का नया नाम रखा है मेरी डब्ल्यू जैक्सन, जबकि वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, साथियों इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, जबकि अभी हाल ही में इसके 14वें प्रशासक नियुक्त हुए हैं बिल नेल्सन। कोरियाई युद्ध विराम समझौते की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है 27 जुलाई को। ये साथियों स्टार्टिंग हुई थी 25 जून 1950 को। नॉर्थ कोरिया ने रूस के सहयोग से साउथ कोरिया पर हमला कर दिया था। 38वीं समानांतर रेखा ये सीमा है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मध्य। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। जो 50वीं समानांतर रेखा जो कि 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा है यूएसए और कनाडा के मध्य। 45वीं वर्षगांठ भारत में आपातकाल की 25 जून को। ये थी 25 जून 1975 को अर्धरात्रि को इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किया गया था, जो कि 21 माह तक रहा था। ये जो आपातकाल था ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। भारत का पहला लाइकेन पार्क खुला है मुनस्यारी उत्तराखंड में। शैवाल प्लस कवक के द्वारा लाइकेन का निर्माण होता है। ये एक तरह की काई होती है। लाइकेन प्रदूषण होने पर इंडिकेटर का काम करता है। इसका उपयोग देशी इत्र की खुशबू बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जबकि साथियों एक होती है लिटमस डाई, ये लाइकेन की बनी होती है। ये एक प्रकार की रंग होता है। लिटमस डाई का मूल रंग होता है बैंगनी, जबकि इसको बोलचाल की भाषा में लिटमस डाई को लाल रंग कहा जाता है। लिटमस पेपर का प्रयोगशालाओं में अम्ल व क्षार की पहचान के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अम्ल नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल रंग के लिटमस पेपर को नीला बना देता है। साथियों इसकी ट्रिक है अनिल ऐसे अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। अनिल अम्ल नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल रंग के लिटमस पेपर को नीला बना देता है। आईसीसी के एम्पायरों की एलिट पैनल में शामिल अब तक के सबसे कम उम्र के एम्पायर बने नितिन मेनन। इसी के साथ में ये ओवरऑल 3rd भारतीय भी बन गए हैं। फर्स्ट भारतीय थे जो एलिट पैनल में शामिल हुए थे श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि। जबकि आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई में और अभी इसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इनसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे इमरान ख्वाजा, जबकि सीईओ हैं मनु साहनी। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये देश के महान चिकित्सक विधान चंद्र रॉय जी के जन्मदिन व पुण्यतिथि भी इसी दिन थी, उसी के रूप में मनाया जाता है। ये 2nd मुख्यमंत्री बने थे पश्चिम बंगाल के 1925 में, जबकि इनको 1961 में भारत रत्न दिया गया था विधान चंद्र रॉय जी को। भारत ने चीनी सीमा पर मार्शल आर्ट फाइटर्स घातक कमांडो को किया तैनात। साथियों ये घातक कमांडो इनको हत्यारा भी कहा जाता है। ये हत्यारा नाम दिया था बिपिन चंद्र जोशी द्वारा, जबकि थल सेना में जो कमांडो होते हैं उनको एक घातक कमांडो कहा जाता है। और एक होते हैं नेवी में जो कमांडो होते हैं उन्हें मार्कोच कमांडो कहा जाता है, जबकि एयरफोर्स में जो कमांडो होते हैं उन्हें गरुड़ कमांडो कहा जाता है। ये बिना हथियारों के भी लड़ने में माहिर होते हैं। भारत ड्रोन द्वारा
टिड्डी नियंत्रण छिड़काव करने वाला पहला देश बना है। इसी के साथ में साथियों एक ये भी आप पॉइंट याद रखिए, कल टिड्डियों के चलते राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश बना था सोमालिया, जिसकी राजधानी है मोगादिशु, और उसके बाद में उसके साथ में ही बना था पाकिस्तान, जिन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करा था टिड्डियों के चलते। जगन्नाथ उत्सव ये पूरी ओडिशा में मनाया जाता है। इसमें भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी जो इनकी बहन है, और बड़े भाई बलभद्र जो कि बलराम, इनकी तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रथ उत्सव है जो कि 9 दिनों तक चलता है। तीनों भगवान की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर, जो कि इनका मौसी का घर है, वहाँ ले जाया जाता है। वापसी की यात्रा को साथियों बहुधा यात्रा कहा जाता है। इस अवसर पर गोटी पुआ नृत्य भी किया जाता है। तितलियों व पतंगों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें लेपिडोप्टेरिस कहा जाता है। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है मेजर जनरल निगाह जौहर। अभी हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज भी बनी थी, सुमन पवन बोडानी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए CEO बने हैं रविंद्र भाकर, जबकि इसके अध्यक्ष हैं 28वें प्रसून जोशी। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1951 को की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत फिल्मों को प्रमाणित करता है। इसी के बाद में फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शित होती है। प्रतिवर्ष वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें केग हैं। इनसे पहले ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी थे। केग का कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष, दोनों में से पूर्ण जो पहले हो जाता है। फर्स्ट केग थे वी नरहरि राव, जबकि केग का विवरण है 148 से लेकर 151 अनुच्छेद तक। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि केग का वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। साथियों ये भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को व राज्य की रिपोर्ट राज्यपालों को देता है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये स्वतंत्र संस्था होती है। साथियों ये रिटायरमेंट के बाद में ये स्वतंत्र प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये भारत सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकते हैं। अभी हाल ही में बोत्सवाना के ओकावंगो डेल्टा में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन। कालाहारी रेगिस्तान ये नामीबिया व बोत्सवाना में है। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, जबकि बोत्सवाना की है गैबोरोन। नंबुला बचाओ अभियान ये मणिपुर की मीडिया द्वारा चलाया गया अभियान है। ये नंबुल नदी को बचाने के लिए किया जा रहा है, वो काफ़ी प्रदूषित हो रही है। वर्ल्ड बैंक में अर्थशास्त्री बनी है डॉक्टर अनुकृति। इसी के साथ में साथियों ये भी ध्यान रखिए आप, IMF में मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, जबकि वर्ल्ड बैंक में MD CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो है अंशुला कांत। भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो कि है शेषनाग, इसको बनाया है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन ने। दक्षिण पूर्वी मध्य का हेडक्वार्टर है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। साथियों इसमें 251 डिब्बे हैं, जो कि 4 ट्रेनों को जोड़ के बनाया गया है। इससे पहले सुपर एनाकोंडा ट्रेन थी जो कि 2 किलोमीटर लंबी थी, और जो शेषनाग ट्रेन है इसकी लंबाई है तकरीबन 3 किलोमीटर 2.8 किलोमीटर। फिनलैंड की वायुसेना ने स्वास्तिक को अपने प्रतीक चिन्ह से हटा दिया है। फिनलैंड की राजधानी साथियों हेलसिंकी। 1952 के ओलंपिक हेलसिंकी में हुए थे, उसमें स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत मेडल KD जाधव ने दिलाया था। अब जो फिनलैंड का नया वायुसेना का चिन्ह है वो गोल्डन ईगल है। ओफेक 16 उपग्रह ये एक जासूसी उपग्रह है, ये इजराइल ने लॉन्च करा है। साथियों इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, जबकि इसकी भाषा है हिब्रू भाषा। इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल। अभी हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के जगह बने हैं। इजराइल का मुख्य शहर हो जाता है तेल अवीव। साथियों इजराइल चारों तरफ से घिरा है। इसकी उत्तर की सीमा लगती है लेबनान से, जबकि पूरब में सीरिया व जॉर्डन है। दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।